देखिए कैसे जमीन का मामले में उठा रहा है। महिला को मारेगा रे, डीजे पे कहाँ सुतल है ये लोग। वो जब प्रशासन जाती तब काम को बंद कर देती है और फिर 1-1.5 घंटा के बाद फिर जैसे प्रशासन जाती तो 1-1.5 घंटा के बाद फिर वो काम करती है। पर वहाँ पर दिखाया नहीं गया। वहाँ पर जो बाइस्कोप में चलाने वाली दीदी थी वो भी कभी पक्ष से कभी नहीं मांगा पेपर। मुझे मालूम है कि आप मारने ही आए हैं, पहले भी आपको बोला था मैंने। ये जो रिम्स 2 का मामला बहुत सदियों से चल रहा था। देखिए कैसे जमीन का मामले में उठा रहा है। महिला को मारेगा रे, डीजे पे कहाँ सुतल है ये लोग। खाता नंबर 134, प्लॉट नंबर 1550, रकबा 1 एकड़ 64 डिसमिल, गांव हुसीर, अंचल कांके। ये जमीन वो जमीन है जिसको लेकर के आदिवासी वर्सेस आदिवासी चल रहा है। एक तरफ निशा भगत है और निशा भगत का दावा है कि दूसरे तरफ अजय तिर्की हैं, वही केंद्रीय सरना समिति वाले। इस जमीन पर फिलहाल जो दखल है वो दखल एक फौजी परिवार का है। अब इस फौजी परिवार के समर्थन में, आदिवासी फौजी हैं, इस फौजी परिवार के समर्थन में निशा भगत आ गई है और आज खूब ड्रामा हुआ यहाँ पर। मतलब इतना ड्रामा हुआ कि आज निशा भगत और इस फौजी परिवार के कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी रखा। जी हाँ, कुछ वीडियोज हैं, वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले इस परिवार से जुड़ा बयान आप सुन लीजिए। और इस परिवार से जुड़ा बयान तो आप सुनिए तो सुनिए ही, निशा भगत का भी वो बयान सुन लीजिए जो वो दिखा रही हैं सोशल मीडिया लाइव आकर के। उन्होंने दिखाया है कांके सीओ पर और इसके अलावा थाना पर आरोप लगाया कि वो सब अजय तिर्की के इशारे पर काम कर रहे हैं। हुसीर का ये मामला है, पहले ये देख लीजिए। देखिए ये अजय तिर्की का दलाल है और ये वांटेड में जो जमीन दलाल जो विजय साहू है उसी का दलाल का सपोर्ट करने के लिए आदिवासी आर्मी जवान जो देश का सेवा करने के लिए है उसका घर को जबरदस्ती लूटना चाहते हैं ये। और ये कारनामा है कांके थाना के अंतर्गत हुसीर का। देखिए कैसे ये लोग हैं जमीन के मामले में दखल देने आए हैं और ये थाना प्रभारी कल रात में ही जमीन दलाल जो कि अजय तिर्की है उसको अलर्ट किया था। रात में ही लोग मारने के लिए 40 और 50 लोगों का, 40 लड़का और 10 महिला लोगों को भेजा गया था, लेकिन प्रशासन को लताड़ मारने के बाद इन लोगों ने रात में उन लोगों को दबिश देना नहीं दिया। लेकिन देख लीजिए कि कैसे जो प्रशासन के मौजूदगी में दलालों को सपोर्ट किया जाता है, इसकी वर्दी उतरनी चाहिए। महिला से तो रात में बात हो ही गई थी, डीएसपी से तो मेरा यहाँ के टसन है ये है। तो आप लोग देख लीजिए कि उठाने के लिए कैसे लोग आए हुए हैं, डिस्टर्ब करने के लिए। वहाँ हमारा जवान त्रिपुरा में जो है काम कर रहा है और देख लीजिए हाँ उठा रहे हैं महिला को। देख लीजिए किस तरीके से महिला को उठाया जा रहा है। ये पुलिस प्रशासन का है, प्रशासन है, नहीं छूने देना रे, नहीं छूने देना उसको। देखिए कैसे जमीन का मामले में उठा रहा है। महिला को मारेगा रे, डीजे पे कहाँ सुतल है ये लोग। हाँ देख लीजिए कैसे उठा रहा है, उठाने नहीं देना रे, मारेगा तो मारना। उठा को डंडा लेके आए हैं, आपका हैसियत है, सीओ का हैसियत है डंडा लेके आने का। सीओ डंडा लेके आता है। क्यों आता है डंडा लेकर के? कौन सा संवैधानिक पद में लिखा हुआ है? कौन सा संवैधानिक पद में लिखा हुआ है भगत जी बताइए? कौन सा संवैधानिक पद में लिखा हुआ है सीओ डंडा लेके आएगा मारने के लिए? कौन सा संवैधानिक पद में लिखा हुआ है? आप लोग हिम्मत है तो बोल रहे हैं, डंडा लेकर के हथियार लेकर के बोलिएगा, हिम्मत का बात करिएगा। डंडा लेके हथियार लेके आइएगा, हिम्मत। वो देखिए हमारा लोग है, हिम्मत का बात कर रहे हैं। आदिवासी लोग हमारी है, आप भी आदिवासी है ना? क्या तुम काम कर रहे हैं? क्या तुम काम कर रहे हैं? कल है हम ग्रामीण एसपी को फोन करके बोले थे, तब तो सिक्योरिटी भेजा गया। जब हमारे लिए, जब जनता के लिए नहीं खड़े रहिएगा, आप हमको मारिएगा, आप हमको मारिएगा। आप ही लोगों की जैसे आदिवासी लोगों का जमीन जा रहा है, जमीन का पेपर बदली करोगे? दिखाओ ना पेपर, दिखाइए। औकात का बात कर रहे हैं, डंडा लेके आ पाइएगा? आपका ये औकात हो गया कि आप डंडा लेके आइएगा? अजय तिर्की के कहने से आए हैं, डंडा लेकर के अजय तिर्की के से आए हैं। हम जानते हैं, हमको रात में ही बोल दिया था। रात में आप लोग मोराबादी में मीटिंग किए हैं सब दलाल लोग बैठ के। देखिए ये देखिए आदिवासी लोग आई हैं तो कैसे कर रहा है, महिला लोग को कैसे कर रहा है। देखिए
के रोका। कौन सा ऐसा लिखा हुआ है संवैधानिक की इस तरीके से बर्बरता करना जमीन बचाने में? कैसे लिखा हुआ है? कैसे बर्बरता कर सकते हैं ऐसे? अब बताइए ना, आप लोग बताइए कैसे बचाएंगे? सीओ साहब डंडा लेके आ गए हैं और कोई मीडिया नहीं है। सबको देखिए, देखिए कैसे तोड़ रहा है, देखिए कैसे तोड़ रहा है, देखिए सब डंडा लेके आया है। दो लाख दिया है मेराज अंसारी प्रशासन को, ये बता रहा है। क्या बोला बाबू? क्या बोला? 2 लाख दिया है। 2 लाख मेराज अंसारी बोला है कि 2 लाख हम लोग दिए हैं, थाना प्रभारी को और काम करवा रहे हैं, ऐसा बोला। ये छोटा बेटा था इनका। सीओ साहब आए हैं मुझे मारने के लिए। हड्डी टूटेगी आज, पता है मुझे, कोई बात नहीं। देखिए ये तरीका है डॉक्टर, देख लीजिए। मुझे मालूम है कि आप मारने ही आए हैं। पहले भी आपको बोला था मैंने कि पहले भी आपने मुझे टारगेट किया था। अरे सीओ साहब, पहले भी आपने टारगेट किया था, पता है मुझे। घर धास रहा है लोग। ए रोको ना जी। जान से मार दीजिए तब तोड़िएगा मेरा घर, कह रही है आर्मी की पत्नी। बात करना चाहे सीओ साहब से, बात नहीं करेंगे ये लोग, डंडा लेके आएंगे। मौका देख रहे थे कि किस टाइम में घेरेंगे निशा भगत को। बाहर कांके थाना जमीन दलाली। सीओ का ही अगर मोबाइल और डीएसपी साहब का जो है ना व्हाट्सएप चेक कीजिएगा तो पता चल जाएगा कितने जमीन दलालों से संपर्क में है ये लोग। उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हमें बचाने के लिए महिलाएं इधर हैं, उनको धक्का मुक्की किया जा रहा है। आदिवासी सीओ, आदिवासी मुख्यमंत्री, वार्तालाप नहीं, नंगा करके लेके जाएंगे ये लोग। वार्तालाप करना था तो ये लोग आवेदन तक नहीं लिया, आर्मी ऑफिस में उन्होंने दिया, लेटर दिया है, लेकिन कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। लेकिन ये लोग कार्रवाई करने पहुंच गए हैं। अपनी सुरक्षा ये लोग करके आए हैं, लेकिन पूरा डंडा लेके आए हैं पीटने के लिए। हम लोग के लोग कोई हाथ नहीं उठाए, लेकिन ये लोग इतना हाथ उठा दिया। चारों तरफ से घेर लिया है लोग। इसको ज्यादा चुल पड़ा हुआ है, ये आदमी को ज्यादा ही मेरे को
घात पहुंचाना चाहता है। पूरा सरकार तंत्र मिला हुआ है कि किस तरीके से निशा भगत को बेइज्जत करो। मुझे बचाने की कोशिश कर रही है तो ऐसा कर रहा है लोग। इधर धक्का मारने आ दो। देखिए आ रहा है लोग, फाइनली पकड़ ही लेगा। आ गया है लोग, बाकी महादेव बचाए हमको। सुन लिया आपने तमाम बयान। अब इसी मामले में दूसरा पक्ष भी सामने आया। देर शाम होते हुए एक बूढ़े दादाजी सर पर चोट लगी हुई सामने आए कागज पत्तर के साथ में, और साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता भी सामने हैं। उन्होंने कहा कि भाई निशा भगत जो है वो आदिवासी वर्सेस आदिवासी करवा रही है, और यही कारण है कि इस जमीन में इतना विवाद हो रहा है। उनका विपक्ष आपको सुनना चाहिए, सुन लीजिए। यान जमीन में हम काम रोके के लिए जा रही है तो मन मारपीट कर रहे हैं। कौन के मन मार भक्ता इनके बेटा हूँ। तो ओकर बाद गिरलिए तनिक हाथ में चोट लागल, कपारों में तनिक लागल। काहे मारपीट कर रहे? हमार अपन जमीन है कहीं तो वह से काम अपन जमीन है कहीं जब तो काम करत है तो हमको रोके के लिए तो हम जावे करबे। अपन जमीन में नहीं जाके केकर दूसरा जमीन में तो हम नहीं जावे नहीं। जो हमारे खतियानी जमीन है। केकर नाम से जमीन? हमार भौसिंह के नाम से है, हमार दादूर है। अच्छा। भौसिंह तो के कब्जा कर भक्ताइन कब्जा करे के वास्ते वो घर बनाए लागल है, तो है काम के रोके के लिए जा रही है। आज का कहलू से बताओ। आज तो हमके कुछ नहीं कहा है, लेकिन वह काम में रोके में हमके दिक्कत डॉक्टर भी रह गई और डॉक्टर बैंडेज कर ली। लेकिन आप लोगों पर आरोप ये लग रहा है भक्ताइन की तरफ से कि आप लोग के पास जाली पेपर है, उन लोग के पास सारा पेपर है, कोर्ट ऑर्डर भी है। हमारा तो सारे पेपर है, हमारा खतियानी जमीन है। हाँ, उन लोग मान रहे कि आप लोग के पास पेपर है, लेकिन सारा जाली पेपर है। वंशावली में छेड़छाड़ करके बनाया गया है डुप्लीकेट। वंशावली तो हमारा खुद का वंश है ना। तो कैसे वो बोल रहा है कि हमारे पास पेपर है, कोर्ट का ओरिजिनल पेपर है सब? ओकरा पास कैसे आ गया? वो गलत बोल रहा है। लोग ये भी कह रहे हैं जिस तरह से हम घर बना के वहाँ पे रात भर रह रहे हैं, तो आप लोग वहाँ पर जाके क्यों नहीं रह रहे? तो आप लोग सच है, आप लोग का जमीन है तो हमारा जमीन है, हमारा पास पेपर भी है। जैसे उन लोग वहाँ पर रह रही है अपना जमीन बताकर, तो आप वहाँ पर जाकर क्यों नहीं रह पा रहे हैं? क्यों नहीं रहते? न्यू कोड रही थी उस समय आप कहाँ थे? वो जमीन उन लोग को कर खाने के लिए दिए थे बाबा लोग। न्यू कोड कितना बड़ा घर बन गया, आपको पता नहीं चला कि आपके जमीन में इतना बड़ा घर बन जा रहा है? बहुत बार यहाँ थरी थाना से उन लोग को हम लोग रिपोर्ट भी किया और केस भी दिया। उतना नहीं बोल पाएंगे। को सुकरा उराव के द्वारा ये ज़मीन मालिक है। ये खतियानी में वंशावली में इनका पहन के मुखिया के द्वारा भी साइन किया गया है, मतलब प्रूफ किया गया कि उस खतियान का ये मालिक है। और जो अभी खतियान में जो लोग उस ज़मीन में जो लोग दावा कर रहे हैं वो कभी उस ज़मीन का मालिक ही नहीं है। उस खतियान से उसको कोई लेना देना नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसने मुझे आवेदन दिया था केंद्रीय सरना समिति के नाम से। उसी के दरमियान हम लोगों ने ज़मीन में बहुत पहले जाकर के दोनों पक्ष का बात को सुनने का प्रयास किया था, क्योंकि अगला पक्ष कभी बैठने को तैयार ही नहीं हुई। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए आरोप लगता रहेगा, उसको सिद्ध करना अति आवश्यक है। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि उस ज़मीन पर अभी 144 का स्टेटस लगा हुआ है कि किसी भी प्रकार का कोई भी कंस्ट्रक्शन काम दोनों पक्ष में से कोई नहीं करेगा, जो कि हम लोग बार बार कहने पर प्रशासन जाती है वहाँ पर। और जैसे वो भक्तान जो परिवार है जो वहाँ पर कब्जा करके अभी घर बना रही है, वो हमेशा करती है क्या कि आज आंख मिचौली के खेल खेलती है। वो जब प्रशासन जाती तब काम को बंद कर देती है, और फिर 1-1.5 घंटा के बाद फिर जैसे प्रशासन जाती तो 1-1.5 घंटा के बाद फिर वो काम करती है। वो धीरे धीरे करते करते वो कंस्ट्रक्शन अभी तक ढलाई के आवर तक पहुंचा दी है। और मैं कहना चाहता हूँ ढलाई का आवर तक पहुंचा के ज़मीन को जबरन कब्जा करना चाहती है। और जो कि मैं बताना चाहता हूँ, उस ज़मीन का उसका घर मैं दिखाना चाहता हूँ। वो भक्तान का घर ऑलरेडी हुसिर गांव में है, जो आलीशान बना हुआ। ये ज़मीन को सिर्फ और सिर्फ वो कब्जा करना चाहती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि वो ज़मीन को जबरन कब्जा करना चाहती है, क्योंकि वो उस ज़मीन पर उसको मतलब ज़मीन को कब्जा करके वो हथियाना चाहती हैं। ये इसलिए मैं कहना चाहता हूँ। एक सेकेंड,
निशा भगत का इसमें हाँ, निशा भगत को पैसा देकर के भक्ताइन के द्वारा बुलाया गया था कि तुम आओ और मुझे संरक्षक दो और ज़मीन में मुझे पोजीशन लेने में मदद करो, इसलिए वो उसको बुलाया गया था। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि वो ज़मीन को ये किसी भी तरीक़ा से हम लोग उसको हड़पने नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे कि हम लोग कागज़ पत्तर के आधार पर चलते हैं, जो कागज़ बोलेगा हम उसी के आधार पर चलेंगे। क्योंकि ये कागज़ देखिए, ये भक्ताइन की ज़मीन है, ऑलरेडी हुसीर गाँव में है, आलीशान बना हुआ है। और ये ज़मीन में जो अभी काम हो रहा है, उस ज़मीन में जबरन ये कब्जा करना चाहती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सत्यता की जांच होनी चाहिए, क्योंकि सत्ता छुपती नहीं है। और पेपर का आधार, खासकर ज़मीन का जो मामला होता है वो पेपर का आधार से होता है। पेपर जिसका बोलेगा आप उसी का होगा। दावा वो भी लोग कर रहे हैं कि पेपर हमारे पास भी है, तो पेपर ये दावा करते हैं कि आपके पास फर्जी पेपर है। ये अगर ये फर्जी है, हम और आप बोलने से नहीं होगा। इसका ज़मीन का मालिक होता है अंचल, अंचल डिसाइड करेगा। अगर अंचल के कामों से अगर संतुष्ट नहीं है फिर आप कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट पे प्रूफ और प्रमाण कर लीजिए। फिर अपना हड़बड़ी के वहाँ जमीन में घर बनाए कब्जा करने क्या हो सकती है? कोर्ट ने आप लोगों को खारिज कर दिया है। कौन सा खारिज किया? कोर्ट में खारिज नहीं किया है, कोर्ट में ऑलरेडी मामला चल रहा है। अभी 8 तारीख को उसका डेट भी है, 8 तारीख को 144 SDO के यहाँ भी उसका डेट भी है। और ये डेट में अभी 144 भी पूरी तरह से लग जाएगा, लेकिन उससे पहले स्टेटस लगा हुआ है ज़मीन पर पे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, ज़मीन जायदाद का जो चीज़ होता है ये पेपर के आधार पर चलता है। किसी का कोई कह देने से कि उसका नकली है, मेरा असली है, ये हम और आप डिसाइड करने वाले में से कोई नहीं होते हैं। ज़मीन का पेपर CO डिसाइड करेगा। CO सब संतुष्ट नहीं है तो आप कोर्ट में जाइए और कोर्ट से आप डिग्री पेपर लेकर आइए। मैं सिर्फ इसलिए कहना चाहता हूँ कि ज़मीन अगर उसका है तो कौन लूट लेगा। कल रात में 12 बजे के आसपास हम लोग लगा गए थे। आप उसको पैसा का भी कहे थे कि हम 25 लाख रुपए दे रहे हैं, तुम इस मामला से हट जाओ। ये पूरी तरीक़ा से झूठ और निराधार है। अगर उस तरह का हमने बोला होगा तो कुछ तो एविडेंस होगा, फ़ोन पे कहा होगा या उसके पास हमने बोला होगा तो कोई उसके अगल बगल के लोग सुने होंगे, कोई तो कहा होगा, कोई तो सुना होगा, कोई प्रूफ और प्रमाण दिखा दे। इस तरह का गलत बयानबाजी करना, इसीलिए मुझे चिढ़ लगता है कि कोई गलत मुझ पर आरोप लगाता है। तो रात 12-1 बजे जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो देखिए काफ़ी संख्या में लोग हथियार वगैरह लेके इंतजार कर रहे हैं कि अजय जी धमकी दिए हैं कि आके JCB चढ़ा देंगे, रात में घर तोड़ देंगे। कौन कह रहा था? वहीं के लोगों का कहना था। टाइम कह रही थी तो वो लोग अगर कह रहे थे तो FIR करना चाहिए था मुझ पर कि हमने धमकी दिया है कि हम JCB चढ़ा देंगे। कुछ तो कुछ आधार तो होगा ना। ज़बरदस्ती किसी को कह देना कि अगला गुंडा है, अगला बदमाश, अगला JCB लेके आ रहा है, तोड़ दे रहा है, रात को आदमी भेजा है, तो कुछ प्रमाण होगा ना। अगर हमने भेजा होगा तो ये तो जांच का विषय है। और जांच अभी आप थाना में पहुंचे हैं, थाना में आवेदन दिए हैं, क्या कुछ आवेदन दिए? देखिए, आज हमको सुबह पता चला 11 बजे के आसपास कि ज़मीन मालिक सुकरा उरा और इसके साथ 2 लोग बाहर लिंडा और श्यामलाल पाहन गए थे उस ज़मीन पर। तो निशा भगत और उनके द्वारा उसके जो भक्ताइन का जो बेटा है उसके द्वारा मारा पीटा गया, दौड़ाया गया, जान से मारने का प्रयास किया गया। उसके दौरान को चोट लगा है। तो हमें जैसे पता चला हम लोगों ने थाना करके हम लोग उनके ऊपर में FIR करने का काम किए हैं। और मुझे कानून से पूरा अपेक्षा है और उम्मीद है और मेरा विश्वास है कि जो गलत है वो गलत होगा, जो सही है सही होगा, जो गलत किया उसके ऊपर में कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। हमने शुरू ही कहा है कि ज़मीन में जो कुछ डिसाइड होना है SDO कोर्ट के यहाँ मामला चल रहा है वहाँ से होगा। और उससे अगर संतुष्ट नहीं है तो फिर कोर्ट में चला जाएगा, मामला कोर्ट में भी होगा। जो पेपर जो कहता है, जो कोर्ट जो कहता है उसके आधार से हम लोग चलते हैं। अभी आप देखेंगे, मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको उस ज़मीन पर स्टेटस लगा हुआ है। अब मैं दिखा देना चाहता हूँ आपको ज़मीन पर, ठीक है? वो ज़मीन पे सीधा स्टेटस लगा हुआ है। नहीं, ये जो बात कर रहे हैं वो किसी दूसरे अन्य प्लॉट का होगा बात। जो आप कह रहे हैं कि दामाद को बेटा बना दिया, वो इस प्लॉट से कोई लेना देना नहीं है। ये जो रिम्स 2 का मामला बहुत सदियों से चल रहा था, तो मैं वहाँ पर आया था तो देखा, वहाँ के बाद मैं बगल में देखा कि यहाँ मारपीट हो रहा है। तो ये चाचा को मैं पहले से जानता था, ये मेरा रिश्तेदार भी लगते हैं। और उस ज़मीन में कुछ दिन पहले मेरी प्यारी निशा दीदी, निशा भगत वहाँ पर पहुँची थी। बाइस्कोप में मैंने उनका इंटरव्यू देखा था कि एक सैनिक का ज़मीन लूटा जा रहा है। तो मुझे भी लगा कि एक सैनिक का ज़मीन लूटा जा रहा है तो ये तो काफ़ी दुख की बात है। लेकिन जब वहाँ पर धरातल में जाने से हकीकत कुछ और मिला। जब बाइस्कोप में चलाया गया तो वहाँ कोई भी पेपर वहाँ पर दिखाया नहीं गया। वहाँ पर जो बाइस्कोप में चलाने वाली दीदी थी वो भी कभी पक्ष से कभी नहीं मांगा पेपर। लेकिन मैं बाबा के पास गया, जब इनके चोटों को देखा और पेपर भी उनके हाथों में था, आप देख सकते हैं। आप ये इसका कुर्सीनामा वंशावली यहाँ पर आप देख सकते हैं, सारा डॉक्यूमेंट्स इनके हाथ में है। लेकिन विपक्ष टीम कभी भी कोई पेपर दिखाने के लिए पता नहीं डरती है। अगर वाकई में उनका ज़मीन है तो ज़मीन कागजात से होती है।
जो सीओ है, यहाँ पर सारे जगह पर ये इनका पक्ष से केस किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी, स्टे होने के बावजूद भी उनकी ज़बरदस्ती वहाँ पर भक्ताइनगिरी करके वहाँ पर ज़बरदस्ती घर बनाया जा रहा है। और उनका कहा जाता है 2-3 मंजिला पहले से ज़मीन है, उसके बावजूद भी कब्जा ही उनका मंशा है। आदिवासी को लूट रहा है, यहाँ तो सरकार भी लूट रहा है, गैर आदिवासी भी लूट रहा है, यहाँ आदिवासी भी हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तो ये काफ़ी दुख की बात है। मैं अजय तिर्की पक्ष या तो निशा भगत पक्ष के से नहीं आया। जिसके पक्ष में इंसाफ होगा, जिनका पेपर होगा, उन्हीं का ज़मीन होगा। मैं यही सरकार प्रशासन से आग्रह करूंगा, गुहार लगाऊंगा। आज यदि विपक्ष जो निशा भगत दी अगर उनके पक्ष में गई थी, उनका पेपर था, उनका ज़मीन था, इनका माथा नहीं फूटता। आप माथा फोड़ के अगर ज़मीन लूट रहे हैं तो जाहिर कहीं ना कहीं आपके पक्ष में गलतियां हैं, खामियां हैं, जिसे आप गुमराह करके आप हमारे बाबा जो पहले से मेरे रिश्तेदार है, उनका माथा आज फूटा है। तो एक ज़मीन कहीं ना कहीं उस पर उनके ओर से कहीं ना कहीं खामियां है, गलती है, और उसे छिपाया जा रहा है और माथा फोड़ के भी ये ज़मीन को लूटने का प्रयास किया जा रहा है। ये बहुत दुख की बात है। एक आदिवासी होकर, आदिवासी महिला होकर हमारी दीदी गुमला से आकर रांची में हमारे बाबाओं को, हमारे रिश्तेदारों को सताएगी तो हम कभी शांत नहीं रहेंगे। आप जहाँ से आए हैं वहाँ आपको भगाने का काम करेंगे। ये रांची है और रांची के हमारे आदिवासियों का ज़मीन। मैं फिर कहता हूँ, ये निशा भगत अगर आपके पक्ष में पेपर है तो आप दिखाइए, हम आपके पक्ष में आएंगे, क्योंकि वो भी मेरी दीदी है। और अजय तिर्की दा का पक्ष और ये बाबा का पक्ष, ये भी मेरा भाई है और ये भी मेरा बाबा है। जिसके पक्ष में कागजात होगी, सीओ, बीडीओ, कोर्ट कचहरी जिसके आज इनके साथ है, तो कौन कहता है कि इनका ज़मीन नहीं है? और सारे पेपर इनके साथ है। तो जो सत्य है उसके साथ हमेशा खड़ा रहेगा और हमेशा लड़ता रहेगा, चाहे मैं प्राणी चले जाए, लेकिन सच कभी झूठा नहीं होने सकेगा, झुक नहीं सकता है। कहा जा रहा है कि निशा उधर पैसा लेके गई है, आप भी इधर पैसा लेके आए हैं? कहा मैंने क्या कहा, चाहे अजय तिर्की के साइड, चाहे निशा भगत के पास, जिसके साक्ष्य होगा, जो सत्य होगा, जो ज़मीन का असली मालिक होगा, उसके साइड बाहर इंडिया हमेशा खड़ा रहेगा। तो भले करोड़ों अरबों खरबों का कहे नहीं मेरे पास पैसा आ जाए पेटी भर भर के, लेकिन जो सत्य है, सत्य के साथ हमेशा बाहर इंडिया खड़ा है, रहेगा और सर्वदा रहेगा। तो सुन लिया आपने दोनों पक्ष। कुल मिलाकर के यहाँ आदिवासी का दुश्मन कोई बिहारी नहीं, कोई उत्तर प्रदेशी नहीं, कोई दिकू नहीं। आदिवासी का दुश्मन यहाँ आदिवासी खुद है। कौन सही है कौन गलत है तो प्रशासन को जांच करना है, लेकिन निशा भगत ने यहाँ पर प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं और आरोप लगाया है कि अजय तिर्की के इशारे पर प्रशासन काम कर रहा है।